अगर ईरान और इजराइल के बीच ऐसी ही लड़ाई चलती रही तो क्या वर्ल्ड वार 3 हो सकता है, और अगर हुआ भी तो इसका इंडिया पर क्या क्या और किन किन चीजों पर असर पड़ेगा। देखो, ईरान और इजराइल के बीच जो ये दुश्मनी है ये कोई नई दुश्मनी नहीं है, बल्कि कई सालों से दोनों देशों के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन हाल ही में कुछ बड़े हमलों के बाद ये लड़ाई और भी बढ़ गई है और पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर है। और उससे पहले तुमको ये समझना होगा कि ईरान और इजराइल के बीच इतनी गहरी दुश्मनी शुरू कैसे हुई। साल 1979 में जब ईरान में एक नई धार्मिक सरकार आई तो जो धार्मिक सरकार थी उसका मानना था इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों की जमीन पर कब्जा किया है और उनके साथ गलत किया है। इसी वजह से ईरान इजराइल को अपना दुश्मन मान लिया और तभी से दोनों देशों के बीच दुश्मनी शुरू हुई थी। पर अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, हाल ही में जो लड़ाई चल रही है उसकी शुरुआत आखिर किसने की और हमला करने के पीछे कारण क्या थे। इजराइल 28 फरवरी को ईरान पर बड़ा हमला करता है और इस हमले के बाद ईरान में 200 लोगों की जान गई और तकरीबन 700 लोग घायल हुए, क्योंकि इजराइल को शक था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली और पीसफुल एनर्जी के लिए है। और फिर इन हमलों के जवाब में ईरान ने सीधा इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया और तभी से लड़ाई बढ़ गई। और रही बात वर्ल्ड वार 3 की, तो वो तभी हो सकता है जब ईरान इजराइल की लड़ाई और बढ़े और इसमें बड़े देश जैसे यूएसए, रसिया, चाइना जैसे बड़े देश डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए। और रही बात हमारे इंडिया की, तो अभी तक इंडिया पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी महंगी हो सकती है, क्योंकि इंडिया का ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से आता है।